एक दिन एक लड़के रोहन को अचानक एक अजीब सा सुनहरा मूर्ति जैसा स्टैचू मिला। तो वह जल्दी जल्दी पास के पेड़ से एक टहनी तोड़कर लाया और उसे पानी में डाला। लेकिन जैसे ही टहनी पानी को छुई, वह पल भर में सोने की चमकती हुई छोटी छड़ी बन गई। उसका वजन इतना बढ़ गया कि रोहन उसे पकड़ भी नहीं पाया और वह डंडा सीधे पानी में डूब गया। रोहन हार मानने वाला नहीं था। उसने तुरंत एक समुद्री घोंघा उठाया और टेस्ट करने के लिए पानी में डाल दिया। और जैसे ही घोंघा पानी में गया, वह भी तुरंत सोने का बन गया। यह देखकर रोहन की आंखों में लालच चमक उठा। उसे लगा जैसे उसे पूरा सोने का तालाब मिल गया हो और वह मन ही मन सोचने लगा कि काश वह इस पूरे गोल्डन तालाब को घर ले जा पाता। उधर उसका भाई अर्जुन उससे भी ज्यादा किस्मत वाला निकला, क्योंकि उसे घाटी में एक पूरा सोने का पहाड़ मिल गया था। अर्जुन पागलों की तरह नीचे दौड़ा, जमीन पर पड़ा शुद्ध सोने का हेलमेट उठाया और अपने बैग में जितना हो सके उतना सोना भरने लगा। लेकिन जैसे ही उसने सोने के ढेर में एक चमकता हुआ गोल्ड ब्रेसलेट देखा, तो उसकी आंखों में लालच पूरी तरह छा गया। उसने तुरंत वह ब्रेसलेट उठाकर हाथ में पहन लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके बिल्कुल पास आ चुका है। उसके पीछे पड़े सोने के ढेर में अचानक एक अजीब हरे रंग की चीज धीरे धीरे उसकी तरफ रेंगती हुई आने लगी। जब उसके साथी वहां पहुंचे तो पूरी गोल्डन घाटी खाली थी। वहां सिर्फ एक जली हुई चमड़े की जूती और फटी हुई ड्रेस पड़ी थी। अर्जुन कहीं गायब हो चुका था। सब लोग डर से कांप उठे और तुरंत वापस अपनी बोट की तरफ भागे ताकि वहां से निकल सकें। लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी और क्रू इतना कमजोर था कि बोट चलाना भी मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक एक विशाल ड्रैगन आसमान से आया और उसने अपनी पूंछ से बोट को पकड़कर सबको आगे बढ़ा दिया। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उनके सामने अचानक अजीब से गुलाम जैसे लोग दिखाई देने लगे। बोट अब मुड़ भी नहीं सकती थी, इसलिए सबको मजबूरी में उसी रास्ते जाना पड़ा। जैसे ही बोट उस जगह में घुसी, लाल धुंध ने पूरी बोट को घेर लिया और सबकी सांसें डर से अटक गईं। तभी सामने एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो पागलों की तरह तलवार घुमा रहा था। अगले ही पल ड्रैगन ने उसे उठाकर वापस बोट पर फेंक दिया। बूढ़ा आदमी घबराकर चिल्लाने लगा और सबको चेतावनी देने लगा कि कोई उसके पास ना आए। धीरे धीरे लोगों ने उसे शांत किया और वह बार बार कहने लगा कि सब लोग तुरंत इस खतरनाक जगह से निकल जाएं। लेकिन जैसे ही उसने यह बात खत्म की, अचानक पानी फट गया और एक विशाल समुद्री राक्षस बाहर निकल आया, जिसने एक ही काट में बोट को पकड़ लिया। ड्रैगन तुरंत नीचे झपटा और आग का गोला फेंकर उस समुद्री दैत्य पर हमला किया। लेकिन दोनों की ताकत में बहुत फर्क था और ड्रैगन को जोर से पटकर दूर फेंक दिया गया। ड्रैगन घायल होकर पत्थर पर गिर पड़ा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा आग उगलकर राक्षस को पीछे धकेल दिया। तभी अचानक वह घबराया हुआ बूढ़ा आदमी तलवार उठाकर ड्रैगन पर ही वार कर देता है, जिससे ड्रैगन दर्द से दहाड़कर वहां से उड़ जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर लोग बोट से कूदकर भागने लगे। लेकिन समुद्री राक्षस उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। वह पानी से निकलकर पूरी बोट के ऊपर चढ़ गया। कई क्रू मेंबर वहीं मारे गए और बोट बुरी तरह टूट गई। तभी एक लड़की ने जल्दी से तीर चलाया जो सीधा राक्षस की आंख में जाकर लगा। लेकिन इससे वह और भी ज्यादा भड़क गया। जैसे ही वह अपना विशाल खून से भरा मुंह खोलकर सबको निकलने वाला था, तभी घायल रोहन ने अपने शरीर की सारी ताकत इकट्ठी की। उसकी तलवार अचानक नीली रोशनी से चमकने लगी और जैसे ही उसने पूरी ताकत से तलवार उठाई, बिजली की चमक चारों तरफ फैल गई और पल भर में उस समुद्री राक्षस को घेर लिया। अगले ही सेकंड वह भयानक दैत्य वहीं मर गया और सबकी जान बच गई। आखिरकार ये बड़ा संकट खत्म हुआ और सभी लोग उस खतरनाक धुंध से बाहर निकलकर अपने घर लौट आए, जहां वे अपने परिवार के साथ फिर से शांति और खुशी से रहने लगे। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।